बजट 2024। बजट 2024 जैसे ही आया वैसे ही पक्ष और विपक्ष में एक खलबली सी मच गई। पक्ष जो हमेशा की तरह है ये कहता है कि ये बजट सबसे सही है, सबसे सुंदर है और सबसे स्वस्थ है। लेकिन विपक्ष, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, विपक्ष अक्सर यही कहता आया है हर बजट के बारे में कि ये बजट खराब है, गलत है, ऐसा बजट नहीं होना चाहिए था। लेकिन इस बार बजट में कैंसर मरीजों के लिए बड़ा ही फायदे का सौदा हुआ है। अब इस वीडियो में अपन बात करने वाले हैं कि कैंसर के जो पीड़ित मरीज हैं उनमें एक तरफ तो वो व्यक्ति बड़ी पीड़ा में होता है, दूसरी तरफ उसका परिवार इस पैसे के दंश को भी झेलता है। गरीब लोग अक्सर कैंसर के इलाज के लिए पैसे भी इकट्ठा नहीं कर पाते। लेकिन इस बार के बजट में कैंसर पेशेंटों के लिए एक संजीवनी मिली है। वो संजीवनी की बात करने वाले हैं। ये वीडियो पूरा देखिएगा, इस बजट में कैंसर के मरीजों के लिए क्या मिला है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा नाम है कपिल बाटड़ और आप देख रहे हैं देवम भट्ट। तो आज की बात कुछ ऐसी है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को बजट पेश किया था। इस बार के बजट में उन्होंने कैंसर की 3 दवाओं पर से कस्टम ड्यूटी हटाने की घोषणा कर दी। वित्त मंत्री ने कहा कि दवाओं पर कस्टम ड्यूटी में छूट मिलने से कैंसर के इलाज में मरीजों को आसानी होगी। कैंसर की जिन दवाओं पर छूट दी गई है उनकी बाजार में कितनी खपत है, इनका यूज किस कैंसर में किया जाता है, ये कितनी सस्ती होंगी, यह सब जानने के लिए कई एक्सपर्ट्स की राय इंटरनेट पर उपलब्ध थी। उस राय को हमने उठाकर आपके लिए ये वीडियो बनाने का विचार किया। कैंसर की जिन 3 दवाओं का कस्टम ड्यूटी पर छूट दी गई उनमें पहली दवा ट्रेस्टुजुमेब डेरकस्टेकन है। यह एक एंटीबॉडी ड्रग है जिसका यूज HER2 पॉजिटिव ब्रेस्ट कैंसर के इलाज में किया जाता है। इसका इस्तेमाल तब किया जाता है जब ब्रेस्ट कैंसर शरीर के अन्य भागों में फैल जाता है। गैस्ट्रिक कैंसर में भी इस दवा का यूज किया जाता है। दूसरी दवा का नाम है ओसिमर्टिनी है। यह एक टारगेटेड थेरेपी है जिसका यूज फेफड़ों के कैंसर NSCLC के इलाज के लिए किया जाता है। तीसरी दवा का नाम है ड्यूरवेलुमेब। यह एक इम्यूनोथेरेपी दवा है जो PD-L1 प्रोटीन को रोकने का काम करती है, जिससे इम्यून सिस्टम को कैंसर सेल्स पर हमला करने में बड़ी मदद मिलती है। इसका यूज नॉन स्मॉल सेल लंग कैंसर NSCLC में भी किया जाता है। फिलहाल कितनी है दवाओं की कीमत? अब लोग ये तो बता रहे हैं कि दवाओं की कीमत में कमी हुई है, लेकिन पहले कितने थी और अब कितनी है? ट्रेस्टुजुमेब डेरकस्टेकन दवा को अमेरिका से मंगाना पड़ता है और इसको एस्ट्राजेनेका ने बनाया है। इसकी कीमत 2 से 3 लाख रुपए के आसपास पड़ती है। वहीं ओसिमर्टेनिब की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए तक है। वहीं ड्यूरोवेलुमेब की बाजार में 2 डोज की कीमत 1 से 1.5 लाख रुपए के बीच पड़ती है। ऑनलाइन दवा विक्रेताओं के मुताबिक इन तीनों दवाओं की कीमत ब्रांड के नाम के हिसाब से कम या इससे ज़्यादा भी हो सकती है। सर गंगाराम अस्पताल में मेडिकल इकोलॉजी के चेयरमैन डॉक्टर श्याम अग्रवाल के द्वारा कई बातों के अनुसार जो दवाएं विदेश से मंगाई जाती हैं उनकी कीमत बहुत अधिक होती है। कस्टम ड्यूटी हटाने के बाद ये सस्ती हो जाएंगी। इससे मरीजों को काफ़ी फायदा मिलेगा। ऐसा इसलिए क्योंकि ये दवाएं ब्रेस्ट और लंग्स कैंसर के इलाज में यूज की जाती हैं। इन दोनों कैंसर के मामले ही भारत में बड़ी तेजी से बढ़ रहे हैं। छूट के बाद ये दवाएं कितने रुपए की होंगी? CK बिरला हॉस्पिटल में एक सर्जिकल इकोनॉमी विभाग के एक डॉक्टर ने बताया कि कस्टम ड्यूटी में छूट मिलने से ये दवाएं 10 से 20% तक सस्ती हो जाएंगी। उदाहरण के तौर पर अगर कोई व्यक्ति ट्रेस्टुजुमेब डेरकस्टेन की एक डोज 2 लाख रुपए में खरीद रहा था तो कस्टम ड्यूटी हटने के बाद इसकी कीमत 1,60,000 रुपए तक हो सकती है। इस तरह की अन्य दवाओं की कीमत में भी कमी आएगी। हालांकि लागत में सटीक कमी मौजूदा कस्टम ड्यूटी की दरों और इंपोर्ट टैक्स जैसे अन्य संबंधित लागतों पर निर्भर करेगा। लेकिन कस्टम ड्यूटी हटने के बाद कैंसर मरीजों पर आर्थिक बोझ थोड़ा कम होगा। पहले की तुलना में अधिक लोग इलाज करवा पाएंगे। स्वास्थ्य नीति विशेषज्ञ एक डॉक्टर का कहना है कि इन तीनों दवाओं को काफ़ी डॉक्टर लिखते हैं। ये दवाएं ब्रेस्ट लंग्स के कैंसर के इलाज में ज़्यादा यूज की जाती हैं, यानी कि बहुतायत में काम में ली जाती हैं। बीते कुछ सालों में इन दवाओं की भारत में खपत काफ़ी बढ़ी है। ऐसे में कई डॉक्टर हैं जो इन दवाओं को मरीजों को लिखते हैं। हालांकि इनका कैंसर के ट्रीटमेंट पर कितना प्रभाव है इस पर अभी और रिसर्च करने की ज़रूरत है। वहीं एक डॉक्टर कहते हैं कि दवाओं के मामले में भारत को आत्मनिर्भर बनना होगा।
विदेशी कंपनी की जगह भारतीय कंपनियों की दवा बनाने पर फोकस करना होगा। इससे लोगों को काफ़ी फायदा होगा। इसके लिए स्वास्थ्य के क्षेत्र में बजट को और बढ़ाने की जरूरत है। दवाओं के रिसर्च और डेवलपमेंट पर बजट का आवंटन बढ़ना चाहिए। इस देश में कई प्रकार की दवाओं को बनाने का रास्ता साफ हो सके, ताकि इससे मरीजों को भी फायदा मिलेगा। जो दवाएं भारत में बनेगी वह विदेश की दवाओं की तुलना में सस्ती होंगी। इसके बारे में आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर जाइएगा और इसके बारे में अपनी राय जरूर लिखिएगा। ये वीडियो, आप बजट से संबंधित वीडियो आप देख रहे हैं दैबम्बाट पर, और दैबम्बाट आपके लिए ये रिसर्च करके लाया है कि आप स्वास्थ्य का भी इस बजट में कितना ख्याल रखा गया है। मेरा नाम है कपिल बाटाड़ और मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, और आप देख रहे हैं दैबम्बाट। और दैबम्बाट पर आप देख रहे हैं स्वास्थ्य के कॉर्नर को बजट के साथ, एक साथ दोनों चीज़ें। बजट 2024 में स्वास्थ्य को क्या मिला है, इस बारे में ये चर्चा हमने की है। ये वीडियो उन सब लोगों तक भेजिए जो जिनके परिवार में या जिनके जानकारी में कोई कैंसर से पीड़ित हो, ताकि उनकी थोड़ी बहुत मदद हो सके। कहते हैं कि कैंसर का इलाज दवाओं से नहीं, मानसिक रूप से भी होता है। तो आप उन्हें एक मानसिक संतुष्टि दे सकते हैं। अभी मैं आपसे विदा लेता हूं। तब तक के लिए आप दैबम्बाट के और वीडियोस को भी जाकर देखिए और दैबम्बाट को सब्सक्राइब कीजिए। आप यहां तक आए हैं, इसके लिए आपका धन्यवाद, आभार।